नबी ये हमारे प्यारे नबी ने ठेका दिया हुआ है और हम उस ठेकों को जो है कि जो मुझे लगता है जो उलमा की बुराई करते हैं बड़ी आसानी से वो बुराई कर लेते नहीं हैं, बुरा लेकिन जी जो बुराई करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये आलिम ठीक नहीं है, ये आलिम ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उलमा जैसा भी हो जी नहीं, आलिम अगर कोई कह रहा है कि ये आलिम ठीक नहीं है जी तो उससे कह दो 4 दिन मदरसे के अंदर रुक कर देखे। जी اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. अच्छा ये बताएं कि कुरान और हदीस उलमा के बारे में क्या कहती है और क्या उलमा के खिलाफ जाने से जैसा कि आजकल हो रहा है क्या कोई वबाल होगा और उलमाए सू और उलमाए हक के क्या मतलब है। पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको पहचाने कैसे कौन उलमाए हक और कौन उलमाए सू। हाँ ये तो सिंपल सा इसका जवाब है। जैसे जो उलमाए सू हैं ये वो उलमा हैं जो कि दीन के ऊपर नहीं है जी और इनसे हालांकि वो आलिम तो हैं जी एक नाम के आलिम हैं। जी। ऐसी कोई एक पहचान जिससे पब्लिक को जिससे आवाम को पहचानने में आसानी हो जाए। हाँ वो बहुत ही आसान है कोई भी पहचान सकता है उलमाए सू को। जाहिर सी बात है जो हक की बात नहीं बयान हक करता, की बात ना करें, हक की बात ना करे और 2 नंबरी बंदा हो, 2 नंबरी बंदा 2 नंबरी बंदा हो और दीन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे। और देखिए हक खुल के कभी बोले ही ना, कभी बोले ना, और जब बोले तो मुनाफिकों की हाँ मुनाफिकों की तरह बोले। उलमाए हक जो हैं ये बहुत ही कम है हमारे और आपके बीच में और तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। उलमाए सू सीधी सी बात है, उलमा सू उनको कहते हैं जो कि आलिम होने के बाद उनका ताल्लुक नहीं रहता है, इल्म से नहीं रहता है या फिर इल्मी मैदान में वो पीछे रहते हैं और उनका काम सिर्फ फसाद का रहता है और उनके ज़रिए से लोग बदनाम होते हैं। ये उलमाए सू इसको कहते हैं और उलमाए हक कहते हैं जो हक की बात करें और हक का परचम लेकर चलें और लोगों को हक की दावत देते रहें। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ठीक है, तो अल्लाह ताला कसम खाता है, कसम है ज़माने की। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उलमाए हक वही हैं जो कि दीन की बात करें और हक की बात उलमा के करते बारे हैं। में कुरान और हदीस क्या कहते हैं। उलमा के बारे में कुरान हदीस तो ये कहती है इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, जी जो हमारे आलिम हैं ये हमारे दीन के वारिस हैं, रहबर हैं, ठेकेदार हैं। ठेकेदार तो हैं, ठेकेदार हैं, ठेकेदार लोग हैं कहते हैं ठेकेदार वो तो उस टाइप में कहते हैं लेकिन जी हैं ठेकेदार। हाँ ठेकेदार हैं, जी ठेका मिला हुआ है। जी और ये और ठेका हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये कोई ठेका मौलवी ने नहीं दिया है, मौलवी ने नहीं दिया, ये नहीं रसूलुल्लाह ने हाँ खुद दिया है। न किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ने दिया नहीं, ये हमारे प्यारे नबी ने ठेका दिया हुआ है जी और हम उस ठेकों को जो है कि जो मुझे लगता है जो उलमा की बुराई करते हैं बड़ी आसानी से वो बुराई कर लेते हैं, नहीं बुरा लेकिन जी जो बुराई करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये आलिम ठीक नहीं है, ये आलिम ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उलमा जैसा भी हो जी आलिम नहीं, अगर कोई कह रहा है कि ये आलिम ठीक नहीं है जी तो उससे कह दो 4 दिन मदरसे के अंदर रुक कर देखे। जी जब वो मदरसे के अंदर उसको जब ऐसे जब रोकोगे ना जी और उसके ऊपर चलाओ फिर कैसे, जी फिर देखो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, वो फिर ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन के बाद वो जी। घर पर आ जाएगा। जी उलमा बनने में बहुत ही मशक्क़त होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, 8 साल लगते हैं प्रॉपर तरीके से। आज जो बात करते हैं ना आलिमों को हाफिज़ों को गाली देते रहते हैं ना अपने ऐसी एयर कंडीशन के अंदर बैठ करके, तो वो कभी यहाँ हमारे मदरसे में बैठ कर मदरसे के अंदर आइए देखिए तो मेरे ज़हन में मिसाल आई कि जो लोग बड़ी आसानी से उलमा की बुराई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखें आप कितना ही बुरा क्यों ना हो वो उसका और अल्लाह का मामला है। जब अल्लाह ने जी कह दिया कि जो है वो अल्लाह से डरने वाला, कुरान जी में अल्लाह ताला ने कह जी दिया और रसूलुल्लाह ने कह दिया कि वो रसूलुल्लाह का वारिस है, जी तो वो जैसा भी हो वो अल्लाह और उसके रसूल का मामला उसके साथ जी होगा। सही आप उसमें बीच में कहते हैं ना जो बिचौलिया ना बने, हाँ आप बिचौलिया सही उसमें ना बने। तो ये उसी तरह होना। एक मिसाल मैं देता हूँ कि कोई आदमी है, मसलन एक आदमी है और उसने सेब इकट्ठा किया, बड़ी सही मुश्किल से बड़ी मेहनत में उसने सेब इकट्ठा किया सही और एक आदमी उसमें से आता है और ठोकर मार के उसको कहता है कि रे ये सेब अच्छा नहीं है, ये सेब सही नहीं है। उस आदमी को कितना बुरा लगेगा। तो ये जो आलिम है ये खुद दीन में नहीं आए, इनको अल्लाह ने चुना है सही और जब इनको अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुन कर इकट्ठा किया और आप उनमें से आगे बुराई करेंगे उनकी, तो मेरे भाई बताएं ईमानदारी से बताएं कि अल्लाह ताला को कैसा लगेगा, कि अल्लाह ताला का गज़ब आपके ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कोई अगर आदमी अगर उलमा की बुराई करता है, उलमा को गाली देता है, तौबा नहीं करता है, तो उसकी मौत इम्कान है कुफर पर हो। हाँ कुफ्र और इम्कान है, सही बात और हमने बुजुर्गों का कौल सुना, बुजुर्गों का नाम आ गया तो लोग इश्काल भी करेंगे, एतराज़ात भी होंगे, लेकिन ये सही। बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुजुर्ग वाले हैं। हाँ सही बुजुर्गों का कौल है कि अगर कोई आदमी उलमा को गाली दे, कोई मतलब वो आलिम चाहे प्रॉपर आलिम ना हो, सही हद तक कि नाज़रा खा भी हो, अगर कोई उसको गाली देता है और वो मर जाए तो उसकी खबर खोद के देख लेना, उसका जो चेहरा है वो किबले से सही। फिरा हुआ हो। हाँ होगा और क्या, जाहिर सी बात है। कहीं ना कहीं ये एक तजर्बे की बुनियाद पर बात जी। कही जाती है
تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ تو ہر چیز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ہاں دلیل نہیں ہر چاہیے چیز کے ہوتی لیے ہے. دلیل نہیں چاہیے. جیسے کوئی کچھ چیزیں مجربات بھی ہوتی ہیں، جی صحیح. مجربات ہوتی ہیں. ابھی میں نے ایک کمنٹ دیکھا تو جی. ایک بھائی صاحب ایک کوئی لڑکی تھی، خاتون تھی، جی وہ کہنے لگی کہ آپ نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کو قرآن کو کیسے مانتے ہیں اور آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہی نہیں. تو بھائی صاحب نے جواب دیا کیا آپ اپنے ابا کی بیٹی ہیں کہ کوئی آپ کا ابا کوئی اور تو نہیں ہے کہ آپ کیا پیدائش کے وقت آپ نے ابا کو دیکھا تھا. جی. تو یہ سب چیزیں ہیں. ہر چیز کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، اس لیے دلیل کچھ نہیں عقل سے کام کچھ لی عقل سے جاتی کام بھی لیا ہے. جاتا ہے. اگر عقل نہیں ہے تو جی. کچھ نہیں ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں نا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اماموں کو نہیں مانیں گے، ہم ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ڈائریکٹ ہم محمدی بنیں گے. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں اعتراض نہیں ہے محمدی، ہم تو محمدی ہیں اور صحیح. ہمیں فخر ہے محمدی ہیں تبھی تو ہم جی مسلمان جی ہیں. صحیح اگر کوئی محمدی نہیں مسلمان ہے ہی نہیں. صحیح لیکن صحیح. میں کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے باپ جیسے تمہارے باپ ہیں ویسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام. میں مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اماموں کو نہیں مانیں گے اور صرف ڈائریکٹ حضور پاک کی حدیث اور قرآن سے لیں گے کہ ہم ڈائریکٹ محمدی بنیں گے، تو میں کہتا ہوں پھر حرج نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آدھار کارڈ میں اپنے باپ کی جگہ آدم علیہ السلام کا نام ڈلوا دیجیے. وہ بھی تو آپ کے ابا ہیں. ہاں اور آپ کہیے وہ تو ہمارے پوروج ہمارے پہلے ابا، ہم ان کو مانیں گے کہ ان کو مانیں گے. صحیح بات ہے. جبکہ قرآن اور حدیث تو ہمیں بتا دی گا تمہارے ابا آدم ہے. صحیح صحیح ہمارے ابا آدم ہے تو آدم مانو نا. اس پہ دلیل بھی ہے، اپنے ابا کو ابا کیوں کہہ رہے ہو. صحیح بات ہے. تو یہ اسی طرح ہوا ہے. بس یہ اگر عقل مند ہو کوئی کچھ سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے، صحیح. اور بس سمجھتا وہی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس وہی. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا سب کو فرمائے، ہدایت دے اور سب کو کیا. ہدایت دے، اور صحیح ہم کو بھی دین کا کام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح. ہمارے ذریعے سے لوگوں کو استفادہ ہو، صحیح بات ہے. اور ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت بن جائے. صحیح. ہمارے اعمال تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ہیں، شاید اسی کام میں مقبولیت مل جائے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. صحیح بات. Do not forget like, comment, share and subscribe to Muhammad Saklan Hanafi the Islamic channel.